नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से इंस्पायर होकर एक और टॉपिक लेके आया हूँ। और वो टॉपिक है किस तरीके से ज़िंदगी में अगर हमें सफलता या असफलता मिलती है तो उसको कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा सफलता का मतलब क्या है, असफलता का मतलब क्या है और किस तरीके से किसी भी सिचुएशन में हम उसको एक्सेप्ट करने की शक्ति अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। मैं शुरू करूंगा एक स्टोरी से। एक स्टोरी एक पिता की थी जिसका एक 16 साल का बेटा था और उसको लगता था कि मेरा बेटा को पता नहीं है कि सक्सेस क्या है, उसके अंदर वो शक्तियाँ नहीं हैं जो एक होनी चाहिए। तो उसको एक साधु के पास लेके गया और उसने साधु से कहा कि मेरे बच्चे के अंदर वो शक्तियाँ नहीं है, उसको पता नहीं कि सक्सेस का रियल मीनिंग क्या होता है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो साधु ने कहा ठीक है, आपको मेरे आश्रम में इसको 3 महीने छोड़ना होगा, आप 3 महीने बाद आइए, तब तक मिलिए मत इससे और मैं कुछ करूँगा इसके साथ। जो पिता मान जाता है। 3 महीने बाद वो पिता वापस आता है। वो देखता है कि वहाँ पे एक प्रतियोगिता हो रही होती है जहाँ पे एक कराटे का कंपटीशन चल रहा होता है और वहाँ पे एक एक्सपर्ट होता है कराटे का, उसके साथ उसके बेटी की लड़ाई होने वाली होती है। उसको बहुत चिंता होती है क्योंकि उसे पता है कि उसके बच्चे के अंदर वो शक्ति नहीं है। लेकिन जब लड़ाई शुरू होती है थोड़ा कमाल होता है। जैसी लड़ाई शुरू होती है वही होता है जो पिता सोच रहा होता है। वो एक वार करता है और उसका बेटा नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। उसे बहुत दुख होता है कि क्या हो रहा है। उसका बेटा खड़ा होता है, फिर लड़ाई शुरू होती है, वो फिर उसे मारता है, वो फिर नीचे गिर जाता है और ये चलता रहता है। और जब समय समाप्त होता है तब तक कम से कम 18 बार ऐसा होता है कि वो जो कराटे का चैंपियन होता है उसने उसके बेटे को नीचे 18 बार गिराया होता है। उसके पिता को बहुत ही दुख हो रहा होता है, बहुत अफसोस हो रहा था, बहुत शर्म आ रही होती है अपने ऊपर भी और अपने बेटे के ऊपर भी। बाद में वो जो साधु होता है वो आता है और उसके पिता से पूछता है अब आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि अब आपके बेटे के अंदर वो सारी शक्तियाँ आ गई हैं। उस पिता को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा बच्चा 18 बार ज़मीन पे नीचे गिरा, कैसी शक्ति की बात कर रहे हैं, किस तरह की मैनलीनेस की आप बात कर रहे हैं। तो साधु मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये बच्चा 18 बार नीचे गिरा और 18 बार ऊपर उठा, इसने हार नहीं मानी, इसने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि बस थक गया और अब मुझसे नहीं होगा, बट इसने कहा यस मैं एक बार फिर चैलेंज लेने को तैयार हूँ और वो बार बार खड़ा हुआ। आपको नहीं लगता कि ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सक्सेस है? यही तो वो शक्ति है जो किसी के अंदर भी होनी चाहिए। जब उसने सुना पिता ने तो उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ शायद यही तो है वो जो सच्ची सफलता है जो किसी के अंदर भी होनी चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में हम किस तरीके से चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं और हम प्रयास करते हैं कि कैसे मैं एक बार कोशिश करूँगा और मैं सफलता की ओर आगे बढ़ूँगा। एक बहुत ही अच्छी बात बोली है डेविड ब्रिकले ने। उनका कहना है कि एक जो सफल व्यक्ति है वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंकी हुई ईंटों से एक मजबूत नींव बना सकें। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखेंगे तो हमें सफलता भी मिलती है और असफलता भी मिलती है, बट मज़ेदार बात यह है कि 90% से ज़्यादा हमें सफलता ही मिलती है। हार्डली 10% टाइम ऐसा होता है जब हमें सफलता नहीं मिलती है। लेकिन हमारा फोकस किस पर रहता है? हम हमेशा यही सोचते हैं कि मैं असफल क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। समथिंग जैसे कि होता है कि अगर आप ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं, क्या दिखता है आपको ब्लैक बोर्ड पे? एक सफ़ेद डॉट। लेकिन इतने बड़े ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ एक ब्लैक डॉट, जो इतना बड़ा ब्लैक स्क्रीन है वो हमें क्यों नहीं दिखता है? क्यों हमें उसके अंदर सिर्फ वो एक वाइट डॉट ही दिखता है? क्योंकि जनरली जो हमारे साथ हो रहा है उसको तो हम मान लेते हैं कि वो हमने किया है या हमारी इंटेलिजेंस का कमाल है या वो हमने कुछ बहुत समझदारी दिखाई थी इस कारण से हुआ था। लेकिन जो फेलियर हो रहा होता है वहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं और लोगों को कि ये किसी और के कारण से हो रहा है। अक्सर हम उसकी बुराई कर रहे होते हैं। अगर हम सबसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि लोग मेरे साथ हमेशा ही ऐसा बुरा क्यों करते हैं, लोग हमेशा ही मेरे को असफल करने का प्रयास क्यों करते हैं। और जितना ज़्यादा इस बात को हम बोलते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा जो संस्कार है उस व्यक्ति या उस सिचुएशन के साथ और नेगेटिव होता जाता है और स्ट्रॉन्ग होता जाता है और जो असफलताएँ हैं वो बढ़ती ही जाती हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है
एक लाजवाब बात जो एक पेड़ कह गया, हर रोज़ गिरते हैं पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से बदलते नहीं रिश्ते मेरे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपने हमेशा देखी होगी कि जब भी हमें सफलता मिलती है, पीछे ज़िंदगी में जब भी मिली होगी, अगर हम आज उसके बारे में सोचते हैं तो हमने पाया होगा कि हमने उससे ज़रूर कुछ सीखा होगा। उसके बाद हम कुछ बेटर हुए होंगे, हमारी जो थिंकिंग है वो अच्छी हुई होगी, हमारे अंदर जो सहनशीलता है ज़्यादा अच्छी हुई होगी। तो आज अगर हमारी लाइफ में कोई चैलेंज चल रहा है, आज अगर हमें ऐसा लग रहा है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, आज हम कुछ भी नया करते हैं और हमें फेलियर मिलता है, अगर हम उसको इस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि वो एक मौका दे रहा है हमें कुछ नया सीखने का, वो हमें मौका दे रहा है कुछ नए तरीके से चीज़ों को देखने का, वो मौका दे रहा है हमें अपने आप को क्वेश्चन करने का, वो मौका दे रहा है हमें वो जो हमारी रूटीन की रट लाइफ चल रही थी उससे बाहर निकल के कुछ नया करने का। अगर हम उस तरह से सोचते हैं, अगर हम चीज़ों को उस एंगल से देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमें हर असफलता में ये दिखे कि वो हमें कुछ सिखाना चाहती है और उसको हम धन्यवाद कर सकते हैं कि क्या जो मेरे साथ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि मुझे हेल्प कर रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक बहुत ही मज़ेदार बात, अगर हम किसी भी असफलता या सफलता या कहीं भी जहाँ हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है उसके बारे में सोचें कि सच के लिए संग्राम में इतनी हिम्मत और जज्बा तो होना ही चाहिए कि आप सभी गलत हैं और मैं सही हूँ। ऐसा हमेशा ही होगा। हम कुछ भी करते हैं, कुछ लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। मान के चलिए बारिश हो रही है, कुछ लोग कहेंगे वाह क्या बात है, आज तो मौसम बहुत सुहाना हो गया, कुछ बढ़िया पकोड़े खाएंगे आज। वहीं पे कुछ लोग कहेंगे अरे आज मौसम ख़राब हो गया है, आज हम बाहर नहीं जा सकते, आज ऐसा हो गया है, आज वैसा हो गया है। क्या करे बारिश, खुश हो या नाराज़ हो? खुश होती है तो भी प्रॉब्लम है, नाराज़ होती है तो भी प्रॉब्लम है। बट अगर बारिश सोचती है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लोग क्या बोलते हैं, मुझे अपना काम करना है, जो मुझे ठीक लगता है मुझे करना है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि सब कुछ शांति से हो। कुछ ऐसा हमारे साथ भी है। अगर कोई भी सिचुएशन लाइफ में अच्छी है तो भी, बुरी है तो भी, अगर उसको हम एक्सेप्ट कर लें, और ख़ास तौर से अगर हम शुरुआत तब करें जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर हम उस समय बहुत ज़्यादा घमंडी होने के या बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने के या इस बात को कहने कि मैंने किया, उसको शांति से उसे एक्सेप्ट करें, उसको माने कि ये जो भी हो रहा है इसमें मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जब लाइफ में कुछ चैलेंज आएगा, कोई ऐसी बात आएगी जो हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमेशा हम फेल हो रहे हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो लगातार नेगेटिव ही हो रही हैं फैमिली के अंदर, तो भी हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, तो भी हमें लगेगा हर स्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आई है, हर स्थिति हमें बताना चाहती है कि हमें कॉम्प्लिसेंट नहीं होना है, हमें कुछ नया करना है, अपने आप को चैलेंज करना है। एक बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो बोली है कबीर दास जी ने, उनका कहना है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो लाइफ में जब सफलता मिलती है तो कई बार बहुत खुशी होती है, कई बार कुछ ज़्यादा खुशी होती है। जब असफलता मिलती है तो बहुत कष्ट होता है, दिक्कत होती है, लोगों को अक्सर गाली देने की इच्छा भी होती है। लेकिन मैं हमेशा अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ कि किसी भी सिचुएशन में कैसे मैं अपने आप को स्टेबल रख सकूँ, कैसे अपने आप को रिलैक्स कर सकूँ और हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर दूँ जैसे वो है। आपके सामने में ऐसा कुछ हो रहा होगा, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके फीडबैक का। धन्यवाद।